आपके पास पानी आया क्या? गवर्नमेंट जो स्कीम निकाली थी जिसका घर में पानी से सामान बह गया उनको देने की स्कीम निकाली, फिर भी हम कोशिश करके हर घर देने की स्कीम नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज कचरे की निकासी के लिए 55 असली गाड़ियों को लॉन्च किया, जो कि मुल्क भर में अपनी नौइयत की पहली गाड़ियां हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने संजीवा पार्क में मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि जीएसएमसी कचरे की निकासी और उनको ज़ाय करने के लिए असली मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, जीएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे रोजगार भी मौजूद थे। नेक्लेस रोड वद्द ఒక 55 మోడర్న్ రెఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ని ప్రారంభించుకున్న తర్వాత నగరంలో ఎక్కడ చెత్త ఉత్పత్తి అయినా అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో కలెక్షన్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ చెత్త సేకరించడం ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చెత్త డిస్పోజల్ వరకు ట్రీట్మెంట్ వరకు చాలా ఆధునికమైన పద్ధతుల్లో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి నగరాల్లో విశ్వ నగరాల్లో గ్లోబల్ సిటీస్గా చెప్పుకునే నగరాల్లో ఏ రకంగా చేస్తారో అదే రకంగా మన హైదరాబాద్లో కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత అత్యాధునికమైన ఫ్లీట్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఇంత అత్యాధునికమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను ముందుగా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారికి, మేయర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నంత అద్భుతంగా, అంత పూర్తి స్థాయి సమగ్రంగా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ దేశంలోని ఏ మెట్రో నగరంలో కూడా జరగడం లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बारकस डिवीजन के सलाला में फ्लड रिलीफ मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से मुनक़िदा इस कैंप से बारकस और अतराफ अकनाफ के सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। कैंप पर माहिर डॉक्टरों, तिब्बी अमले ने हालिया सैलाब के मुतासरीन के तिब्बी मायने किए और उनकी तशखीस की। गरीब लोगों में मुफ्त दवाएं भी दी गई। पुराने शहर हैदराबाद के सुल्तान शाही इलाके में जुमेरात को उस वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई जब हल्के चार मीनार के MIM MLA अहमद पाशा खादरी बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के लिए गौलीपुरा कम्युनिटी हॉल पहुंचे। तकरीबन 11:30 बजे जब पाशा खादरी गौलीपुरा पहुंचे तब मुकामी बीजेपी कॉरपोरेटर जितेंद्र ने अपने हामियों के साथ एहतजाज किया और MIM और पाशा खादरी के खिलाफ नारे बुलंद किए। एहतजाजियों का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत के सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली 10,000 रुपए की इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुंची। बीजेपी कारकुनान ने इस पर पाशा खादरी से वजाहत भी तलब की। वहां मौजूद MIM कारकुनों ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पर पाशा खादरी की हिमायत में नारे बुलंद किए। हालात मजीद खराब ना हो इसलिए इलाके में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। Başa
बिहार के नौमुंतखब मजलिसी अरकान असम्बली अख्तर रहमान, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद, अंजर निजामी, मोहम्मद अजहर असफी ने आज सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी से उनकी शास्त्रीपुरम की रिहायशगाह पर मुलाकात की और उन्हें कामयाब करवाने पर उनसे ज़्यादा तशक्कुर किया। सदर मजलिस ने नौमुंतखब अरकान के साथ बिहार की ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल और मजलिस के मुस्तकबिल की क़ीमत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासती हेडकोर्ट ने तेलंगाना में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी और पटाखों के फरोख्त पर इम्तनाह आयद कर दिया है। चीफ जस्टिस चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से रियासत लपेट में है और पटाखों से आलूदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। त्योहारों की अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की जिंदगियां बहुत अहम है। अदालत का कहना था कि रियासती हुकूमत ने ताहाल पटाखों की फरोख्त पर अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई है और अदालत को इस मामले में मदाखलत करना पड़ा है। अदालत ने निकाम पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट 19 नवंबर को दाखिल करने की हिदायत भी दी है। रियासत तेलंगाना मुल्क की अब 10वीं रियासत हो गई है जहां दिवाली के मौके पर पटाखे छोड़ने पर पाबंदी आयद की जा रही है। जेएमसी के मौजूदा इंतखाबात के सिलसिले में फहरिस्त राय दंदेगान को खतियत देने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था साहती ने आज एक कुल जमाती इजलास तलब किया था। बेशतर जमातों के कायदीन ने फहरिस्त पर गौर करने के लिए उन्हें कुछ वक्त देने की मांग की और बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बहुत कम वक्त दिया है। उनका ये भी एहसास था कि मुकम्मल फहरिस्त की तैयारी के बाद ही मुंसिफाना और आजादाना इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। इजलास में कांग्रेस के एम शशिधर रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली, मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी MLC, बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एम रामचंद्र रेड्डी और CPI के सी वेंकट रेड्डी शरीक थे। मौसूक ज़राए से मालूम हुआ है कि आज के इजलास की रुदात को लेकर रियासती काबीना के कल के इजलास में गौर व खौस किया जाएगा। मालूम नहीं हुकूमत क्या फैसला ले ले। स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो आज मीटिंग हुई, हमने हमारे पार्टी की तरफ से जो कुछ भी सुझाव देना था हमने लिख कर दिया है। उनमें सबसे अहम बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में सही तरीके से इलेक्शन करवाना चाहती है तो उसके लिए सबसे अहम होगा सही वोटर लिस्ट। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, पोलिंग स्टेशन 7 तारीख को वोटर्स लिस्ट बल्क वोटर लिस्ट दे दिया है। पोलिंग स्टेशन का उसमें कोई तफसील नहीं है। गाँवों में जब वार्ड कट होता है तो वार्ड में 50-100 वोटर्स भी रहते हैं तो वहाँ पर मालूम हो जाता है। लेकिन 50, 60, 70, 80 हज़ार से भी ऊपर जो वोटर्स हैं, एक आप बल्क में एक कट्टा हमको दे देते हैं, बंडल बांध के देते हैं, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन नामुमकिन है। इसीलिए सबसे पहले और दूसरी चीज़ यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स को 1000 से बढ़कर तादाद में नहीं होनी चाहिए एक पोलिंग स्टेशन में। उसके हिसाब से अभी जो असेंबली के पोलिंग रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज दारुशफा में बस्ती दवाखाने का अफ्ताह किया और बताया कि रियासती हुकूमत गरीबों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त जबकि खानगी क्लिनिक और दवाखाने मनमानी चार्जेस लगा रहे हैं, बस्ती दवाखाने आवाम के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इस मौके पर चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और पत्थरघट्टी के कारपोरेटर महमूद सोहेल खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज दारुशफा में बालसटी ग्राउंड के अंदर बस्ती दवाखाने का हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब के हाथ से इफ्तिताह अमल में आया और इस प्रोग्राम में हमारे साथी यहाँ मुकामी कारपोरेटर बासित साहब, गोल्डी साहब MLC, महमूद खादरी साहब, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। ये बड़ी अच्छी बात है हुकूमत की जानिब से जो बस्ती दवाखाने क़ायम किए जा रहे हैं। इससे आवाम को चाहिए कि पूरा इस्तिफ़ादा हासिल करना, चूँकि आजकल ट्रीटमेंट इतना महंगा हो चुका है, गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। हुकूमत यही सोच कर तमाम हलकों के अंदर ये बस्ती दवाखाने क़ायम कर रही है, जहाँ पर मुफ्त इलाज होगा और यहाँ पर मेडिसन वगैरह भी सप्लाई किए जाएंगे। फिर एक बार मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किया जा रहा है और इस बस्ती दवाखाने के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और तेलुगु देशम के कारकुनों ने आज एलबी नगर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को बिला इम्तियाज रकमी इमदाद तकसीम करे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्रीनिवास और सीपीआई लीडर शंकर नायक ने कहा कि एक माह के बाद भी हजारों लोग हुकूमत की इमदाद से महरूम है। जेएसएमसी का अमला सरकारी रिलीफ की तकसीम में धांधियां कर रहा है। रियासती वज़ीर सैयद ईटाला राजेंद्र ने कुतुबुल्लाहपुर के दत्तात्रेय नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि दवाखानों में तमाम तिबी बहनों और मरीजों की तशख़ीस का माकूल इंतजाम किया गया है। वज़ीर सैयद ने कहा कि बस्ती दवाखानों में तिब्बी अमले और अद्वियात की कोई किल्लत नहीं है। रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद 90 बस्ती दवाखाने कायम करेगी। इस मौके पर मुतालिका टीआरएस रुकन असम्बली विवेकानंद गौड़ और दूसरे टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के तमाम सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट शोबे को अवाम के लिए खोल देने का मुतालबा करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने आज एहतजाजी धरना दिया। तेलंगाना मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर लालू प्रसाद राठौर ने कहा कि अनलॉक 5 के बाद तकरीबन तमाम अवामी खिदमत बहाल हो गई है। ऐसे में आउट पेशेंट शोबे को बंद रखना अवाम के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि जब दवाखानों में तमाम खिदमत को बहाल नहीं किया जाएगा तो कोविड-19 के छुपे हुए मरीजों का पता चलाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर राठौर ने नर्सेस की भर्तियों में बेखादियों की तहकीकात का भी मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करने वाले दूसरे कायदीन में एसोसिएशन के कारगुजार सदर कल्याण चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी दीन दयाल और खाजिन प्रशांत भी शामिल थे। धोबीघाट फसलांसर में कल रात हालिया बारिश के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम को लेकर कांग्रेस और मजलिस के कारकुनों में जबरदस्त झड़प हो गई, जिसमें कांग्रेस का कारकुन मसूद अहमद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। मासा टैंक के रहने वाले मसूद अहमद ने वायुनगर पुलिस स्टेशन में सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और उनके चंद हामियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी दौरान कांग्रेस के लीडर फिरोज खान ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस के कारकुन इमदाद की तकसीम में मज़ाहमत कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि मजलिस के सिवा कोई दूसरी जमात ये काम करे। डिप्टी कमिश्नर अली साहब की कॉल पे फिरोज खान साहब की हिदायत पे मैं आज जीएचएमसी खैरताबाद ऑफिस सर्कल 12 गया। वहाँ पे साहब बोले कि आप लोगों को 11 लाख रुपए अलर्ट हुए। जो कंप्लेन साहब 11-12 हज़ार जो दिए आप फिरोज खान साहब के थ्रू, आपके डिवीज़न में 11 लाख रुपए आज बांटो 110 लोगों को 10,000 रुपये के हिसाब से। तो मैं बोला ठीक है। इंस्पेक्टर को मैं लेके 11 बस्तियों के नामा दिया। वहाँ धोबीघाट, एमजी नगर, नेहरू नगर, पोचामा बस्ती, फसलांसर, बड़ा बाजार, सैयद नगर 1, सैयद नगर 2, 11 बस्तियों में 10-10 जगह बांटना था पैसे। पहले हम लोग धोबीघाट गए, वहाँ पे 10 जनों के नाम लिखे। थोड़ा सर्वर बिजी था, टाइम लग रहा था वहाँ पे। हम लोग वहीं बैठे हुए, जाफर हुसैन मेराज साहब एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे। पहले मेरे एरिया में तू क्या को माँ को छुदारा बोल के मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आंख पे गिरे या मेरे चेहरे पे। एमएलए साहब, मैं नीचे झुका, उनके हाथ में अंगूठी थी, निकल पंच था, नहीं मालूम। एमएलए साहब मारे मेरे को, यहाँ पे पूरे लोग मिलके मारे। फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के ला के फिर मारे। फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया। फिर मेरे साथ बच्चा रहता, मेरा वीडियोग्राफर है, वो बच्चे को मारे, उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज खान साहब की बुक, रिकॉर्ड बुक, तीनों चीज़ें खींच लिए लोग। आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था, वो गरीबों को फ़ायदा होता था, वो फ़ायदा होने नहीं दिए जाफर हुसैन मेराज साहब। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ फिरोज खान साहब खड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे पास आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र नगर के मशहूर डेंटल सर्जन बहजत हुसैन का, जिन्हें गुज़िश्ता माह साइबराबाद पुलिस ने अगवा कुनिंदों के चुंगल से बचाया था, आज सुबह खल पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। पुलिस ने उनके अगवा के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में इस मर्ज से अब तक मुतासिर होने वालों की तादाद 2,54,666 हो चुकी है। मुकम्मल सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 3 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 1,393 हो गई है। मंगल और शाशंबे के दरमियान कोविड-19 के 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 47,70,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। फलकनुमा पुलिस ने एक 2 माह की बच्ची के
अगवा के सनसनीखेज केस को अंदर 6 घंटे हल कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस सिलसिले में वट्टेपल्ली के वन्नीसाला ऑटो ड्राइवर सैयद साहिल, उसकी बीवी जबीन फातिमा और बहन 23 साल फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब ये तीनों एक ऑटो रिक्शा में शेख बशीर और सुल्ताना के घर पहुंचे, जबकि वो महुए ख्वाब थे। उन्होंने इस 2 माह की बच्ची को, का नाम मरियम बताया जाता है, उठाकर लेकर चले गए। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस फलकनुमा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस ऑटो का पता चलाया गया जिसमें मरियम का अगवा किया गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर गजानंद, एडिशनल कमिश्नर सैयद रफीक, एसीपी फलकनुमा एम ए मजीद और पुलिस फलकनुमा के स्टाफ की बरवक्त कार्रवाई की सिताइश की। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन फलकनुमा डिवीजन के तरफ से एक सेंसेशनल बेबी किडनैपिंग केस को 6 घंटे के अंदर डिटेक्ट किया गया और डिटेक्शन के बाद बेबी को बिल्कुल सलामत, सही सलामत, हेल्दी सिचुएशन में रिकवर भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह 5 बजे फलकनुमा पुलिस स्टेशन में यह कंप्लेन आया था कि रात को 2 बजे एक छोटे बच्चे का किडनैपिंग हुआ है और इसमें कंप्लेनेंट शेख बशीर और उनकी पत्नी सुल्ताना, ये दोनों आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए कि रात के वक्त उनके 2 महीने छोटे बेबी का किसी ने आकर किडनैपिंग किया। ये बहुत सेंसेशनल केस था और हमारे एसएचओ फलकनुमा, एसीपी फलकनुमा इमीडिएटली टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरा के एनालिसिस के लिए, लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए और भी जो सुराग इसमें मिल सकते हैं सबके लिए टीम बनाए और टीम बनाकर सबको फौरन रवाना करें। और 6 घंटे के अंदर हमारे डीसीपी गजराव भूपाल, एडिशनल डीसीपी रफीक, एसीपी फलकनुमा, एसएचओ फलकनुमा और पूरे टीम मिलकर के बेबी को रिकवर किए और अक्यूज्ड को अरेस्ट भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, ये नाइस होटल वाटेपल्ली के तरफ, सलामी हॉस्पिटल के तरफ का इशू था और इसमें जो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिनका नाम है सैयद साहिल और उनकी वाइफ जबीना फातिमा और उनकी एक सिस्टर है जिनका भी नाम फातिमा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब फलकनुमा केस के मुताबिक इनको जेल में रिमांड किया जाएगा। ऐसे मौके पे हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ फलकनुमा और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा मुबारकबाद मैं उस बच्चे की मां को पेश करता हूं जिनकी खुशी आज अभी इतनी है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। जिस समय ये पुलिस स्टेशन में आई थी, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब अभी बता रहे थे कि लाख समझाने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और सुबह से कंटिन्यूअसली रो रही थी। किसी भी मां के लिए इससे भी ज्यादा बड़ा चीज और क्या हो सकता है कि 2 महीने के बच्चे का कोई किडनैपिंग कर ले। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग अपना कमिटमेंट को आज फिर दोबारा आपके सामने रख रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, होमगार्ड से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, हमारा पहला प्रायोरिटी है कि जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत पहले हो। और इसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी आइटम्स हैं, सब हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी है गरीबों का देखभाल करना, उन कमज़ोर लोगों का देखभाल करना जिनका शायद कोई नहीं है। ऐसे मौके पे मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर में अभी तक 3,40,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं जहां तक सर्वेलेंस कैमरा का सवाल है और दुनिया में
हमारा पोजीशन नंबर 16 है। ये एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी द्वारा किया हुआ सर्वे का नतीजा है और हम चाहते हैं कि हमारा ये शहर हैदराबाद है जिससे आप और हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसको दुनिया का सबसे बेहतर और सेफ सिटी हम लोग बनाएंगे। इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। उन तमाम लोगों से जिनके पास भगवान का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ कुछ पैसा है, वो कुछ पैसा सीसीटीवी में भी खर्च करें। नेनू सैतम प्रोग्राम, कम्युनिटी कैमरा में पैसा लगाकर सोसाइटी को सेफ करें। ये आपके परिवार और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौके पे हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक की तरफ से एक वेरिफिकेशन का एक्सरसाइज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऑटो ड्राइवर्स के ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं और ये जो कल रात का भी जो इंसिडेंट हुआ, इसमें भी ऑटो ड्राइवर का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो जितने भी ऑटो ओनर हैं, सभी से हमारी गुजारिश है कि आप अपने ऑटो ड्राइवर्स को उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा ज़रूर कराएं। हमारे स्पेशल ब्रांच में जो भी ऑफिसर हैं वो आपके ऑटो ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी पता करके उनको सर्टिफिकेट देंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि वो आपके ऑटो चलाने के लायक हैं कि नहीं। ऐसे मौके पे आज मैं आप लोगों के सामने वो पेरेंट्स जो गरीब माँ बाप हैं बच्ची के, उनको बुलाना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं फलकनुमा डिवीज़न, फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस गरीब माँ बाप को, उनके आंसू को आप लोग रोके हैं। आपको ऊपर वाला आपको बहुत ताकत दे, आपको बहुत हिम्मत दे कि आगे इस तरह के आने वाले जो भी केस मुश्किलात केस रहे उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून नेहा रेड्डी अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टन में ट्रैफिक के हादसे में हलाक हो गई। नेहा रेड्डी की एक सहेली प्रियंका रेड्डी ने ट्वीट के जरिए बताया कि 7 नवंबर को रात 3 बजे 2 गाड़ियों में तसादुम हो गया था। प्रियंका रेड्डी नेहा की नाश को हैदराबाद रवाना करने के लिए फंड जमा कर रही है क्योंकि उसके तमाम रिश्तेदार हैदराबाद में रहते हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को महागठबंधन की लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया। उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि एनडीए ने धोखे से इलेक्शन जीता है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता दल यू तीसरे मुकाम पर आ गई है और उस एतबार से उन्हें जमीर की आवाज पर अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आरजेडी लीडर ने कहा कि अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया था लेकिन उसे उलट पुलट कर दिया गया है। एनडीए ने धन, बल और चाल के जरिए इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। बल्दी डिवीजन कारवान के बेंजनवाड़ी में मजलिस असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव और दूसरे मजलिसी कायदीन भी उनके हमरा थे। कौसर मोहिउद्दीन ने बादशाह आसिफ नगर मंडल के 140 दरखास्त गुजारों में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक तकसीम किए। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के बल्दी डिवीज़न कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ा जात का पैदल दौरा किया गया और साथ ही साथ बस्ती दवाखाना बांजवाड़ी मराठी बस्ती के अंदर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। उस प्रोग्राम के अंदर कारवान कॉर्पोरेटर जनाब राजेंद्र यादव साहब, जियागुड़ा कॉर्पोरेटर जनाब मित्रा कृष्णा साहब, TRS पार्टी इंचार्ज जनाब जीवन सिंह साहब, जनाब समद वासी साबिक़ा कॉर्पोरेटर, मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज वहाँ बस्ती दवाखाने के प्रोग्राम में और साथ ही साथ वहाँ के जो मसाइल थे मराठी बस्ती बांजवाड़ी के, वहाँ पर वाटर लाइन, सीवरेज लाइन, रोड्स के, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में 2-4 दिन के अंदर वाटर लाइन का हो या सीवरेज लाइन का हो, इन तमाम कामों को शुरू किया जाएगा ताकि इलेक्शन कोड आने से पहले इन तमाम कामों को चालू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आज AKM फंक्शन हॉल के अंदर आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी के 140 शख्स को दिया गया और इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने कारवान के जो पिछले लॉकडाउन के दरमियान में जो शादियाँ हुए थे उन तमाम से अपील करता हूँ आपके जो भी हल्के जात के अंदर चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या गोलकुंडा हो या शेखपेट मंडल के अंदर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर आपको
चाहे शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, इन तमाम स्कीम के लिए मजलिस ताज़मीन हर वक्त कोशिश करती है। इंशाअल्लाह आगे भी कर तमाम को जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तमाम को कोशिश कर दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ हल्के कारवान के अंदर मैं समझता हूँ पिछले लॉकडाउन के बाद से कारवान के अंदर जो फ्लड आया था, फ्लड के अंदर मैं समझता हूँ सदर मोहतरम की हिदायत पर और सदर मोहतरम खुद हल्के कारवान के कई वार्ड्स का बारिश के दरमियान में दौरा करे थे। दौरा करने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इन तमाम कामों को मंजूर में अमल में आया और इंशाअल्लाह खरीद में उन तमाम कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा और चालू भी किया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा हल्के कारवान के तमाम वोटर से, आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह आप मुझको बताइए, मैं तमाम मसाइल को जमात की जानिब से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। और रहा सवाल मेरे सदर मुतमद्दीन या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाअल्लाह आप हम मिलकर आपके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने आबादी के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, ऑनलाइन कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा।